पंचकल्याणक महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची चांदवड तालुक्यातील मालसाने येथील नमोकारला भेट, तर राष्ट्रीय संत आचार्य श्रीदेव आनंदजी महाराज यांची जलज शर्मा यांच्याकडे शासनाद्वारे नमोकार तीर्थक्षेत्रात विविध सुविधांची केली मागणी। और वो पानी अभी हमारे लिए बहुत कम रूप में प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि पाइपलाइन चालू नहीं भी हो पाती है, तो हमें एक और पाइपलाइन शासन के द्वारा ऐसी प्राप्त हो जिससे कि आने वाले भावकों के लिए पानी और बिजली की कोई असुविधाएँ ना हो। और स्थायी तौर पर हमने अभी जो बनाए हैं ये करीब 150 से 200 के लगभग सारे रूम यहाँ पर हैं, किंतु बहुत कम पड़ते हैं। यदि शासन इसमें थोड़ा सा सहयोग करे और हमारे लिए भक्त निवास और यहाँ पर हो जाए। ये भी अस्थाई 3 सेट का बनाया हुआ है सभा मंडप है। हमने इसमें 4 साल निकाले। इसी स्टेज पर हम रहते थे, यहाँ कोई कमरे नहीं है, हम स्टेज पर रहते थे। यही हमारा भोजन पानी, यही हमारी सभा, यही हमारे कार्यक्रम सब यही होते थे। किंतु अच्छा रहा, अभी 2-3 साल से वो जिस संत निवास में गुरु मंदिर में आप पधारे थे वो निर्माण हुआ, पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए शायद यहाँ पर चाहिए और आप लोगों की ड्यूटी भी यहाँ पर होनी चाहिए। मैं श्री जलज जी साहब को कहूँगा कि ये अपना कार्यक्रम है और आप हमारे इस नासिक जिले के एक कुशल IAS ऑफिसर हैं और आपके नेतृत्व में अभी नासिक का महाकुंभ जो होने जा रहा है, जिसमें देश के करोड़ों अनुयायी वहाँ पर आने वाले हैं। हो सकता है कि उस नासिक महाकुंभ में हमारे भी साधु संत महात्मा जी वहाँ पर हम लोग भी इच्छा रखते हैं, क्योंकि पवित्र भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि पर जाना हम सबका कर्तव्य बनता है। इन सब दृष्टियों से ये सारी पुख्ता व्यवस्थाएं जो अपने को चाहिए हैं, जैसा हमारे पारस जी ने और जैन साहब ने यहाँ पर बताया। चांदवड तालुक्यातील मालसाने येथील नमोकार तीर्थ येथे येऊन मला खूप आनंद झाला। राष्ट्रसंत आचार्य श्री देवानंदजी महाराज यांचे दर्शन झाले। भव्य दिव्य नमोकार तीर्थ पाहून मन अतिप्रसन्न झाले। 2 वर्षानंतर उशिरा मला हे भाग्य मिळाले, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नमोकार तीर्थ येथे केले। पंचकल्याणक महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचे आगमन झाले। याप्रसंगी झालेल्या नमोकार ट्रस्टतर्फे सत्काराच्या कार्यक्रमात बोलताना फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या भव्य पंचकल्याणक प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन। मुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे मंत्री यांची लवकरच भेट घेऊन तीर्थावर रस्ते, पाणी, विद्युत पुरवठा, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशामक बस स्टॉप, बस सुविधा आदी स्थायी व अस्थायी सुविधांचा प्रस्ताव लवकरच सादर करून कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन पूर्ण मदत करेल, असे सांगितले। आज चांदवड जिला नासिक के अंदर जिला प्रशासन की ओर से जो नमोकार तीर्थ है उस पर एक विजिट की गई थी। इसमें नमोकार तीर्थ का जो विकास किया जा रहा है और आने वाले समय में फरवरी महीने में जो एक बहुत बड़ा पर्व यहाँ पर जो होने वाला प्राण प्रतिष्ठा का पर्व होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी प्रकार की तैयारी चालू है और शासन और प्रशासन की तरफ से जो अपेक्षा है तीर्थ की, उसके बारे में चर्चा की गई है और हमने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो भी प्रकार की सुविधा है जो प्रदान की जानी चाहिए, उसके लिए शासन और प्रशासन दोनों ही तत्पर है और उसी के साथ ही सहकार्य करने को तैयार है। यही आश्वासन हमने आदरणीय गुरुदेव जी को भी यहाँ पर दिया है और उसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी ये जो हमने आज चर्चा की है वो लेकर जाएंगे, जिससे नमोकार तीर्थ जो है और उसका और विकास किया जा सके और ज़्यादा जैन धर्म के जो सभी श्रद्धालु हैं उनके लिए सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। प्रास्ताविक बालब्रह्मचारी वैशाली दिदी यांनी केले। आचार्य श्री देवानंदजी महाराज यांचे नमोकार तीर्थचे व पंचकल्याण कार्यक्रमाचे महत्त्व या विषयावर प्रवचन झाले।
ग्लोबल महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस लोहाडे यांनी प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून नमोकार तीर्थ व पंचकल्याणक कार्यक्रमाची रूपरेषा सादर केली। मांगीतुंगीजी ट्रस्टचे अध्यक्ष सुमेर काला, नमोकार तीर्थ ट्रस्टी भूषण कासलीवाल यांची भाषणे झालीत। कार्यक्रमास प्रांत कैलास कडलक, तहसीलदार मंदार कुलकर्णी, ट्रस्टी पवन पाटणी, विजय लोहाडे, डॉक्टर अतुल जैन, प्रचार प्रसार संयोजक विनोद पाटणी, वर्धमान पांडे, पूनम संचेती, सोनल दगडे, अंकिता संचेती आदी चांदवड तालुक्यातील शासकीय अधिकारी, तालुका पोलीस अधिकारी, जैन बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आपल्या जिल्ह्यातील व तालुक्यातील तत्काळ बातमी बघण्यासाठी आजच संपर्क साधा। डीजी महाराष्ट्र न्यूजचे मुख्य संपादक देविदास जाधव व जिल्हा व तालुक्यासाठी प्रतिनिधी नेमणे आहे, तरी संपर्क 9822 49 99 40 89 83 15 04 60।